बड़ी डेवलपमेंट गुज़िश्ता रोज की भी थी जब सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसको मुअत्तल कर लिया। उससे यकीनन पीटीआई का वो जो एक नैरेटिव था उसको तो बड़ी तक़वियत मिली है। अगर अब अभी इस वक्त तो खैर ये केस सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे समाअत है, लेकिन आपको क्या लगता है कि अगर तो वो मखसूस नशिस्तें पीटीआई को मिल जाती हैं तो क्या सेनेट में और पार्लियामेंट में नंबर गेम आप चेंज कर देंगे? और दूसरा ये कि चेयरमैन सेनेट, डिप्टी चेयरमैन सेनेट, इस किस्म के जो ओहदे हैं, इसमें से फिर कौन से ओहदों की डिमांड पीटीआई करेगी अगर वो नंबर तमाम तादाद आपके पास आती है तो? इस वक्त जो ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है वो है टू द एक्सटेंट ऑफ सस्पेंडिंग द पेशावर हाई कोर्ट एंड इलेक्शन कमीशन जजमेंट जो रिगार्डिंग जो सीटें हमारी जो थी वो उनकी झोली में डाली गई थी वो ख़त्म हो गई। दैट मीन्स कि जी 73 सीटें जो हैं वो उनसे छिन गई हैं। अब वो सीटें हमें मिलती हैं या नहीं मिलती इसका फैसला होगा 2 जून को जब प्रोसीडिंग शुरू होंगी, उसके बाद फैसला होगा। लेकिन इन 73 सीटों के छीनने से और छिनने से पीटीआई जो हुकूमती इत्तेहाद है वो 2/3 मेजॉरिटी की जो उम्मीद लगा के बैठा हुआ था वो डैश हो गई है। इस वक्त एक और जो चीज़ हुई है इस जजमेंट के नतीजे में वो ये है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन, चीफ मिनिस्टर्स का इलेक्शन, जो आपके स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन, चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन और तमाम और जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस हैं जिनके ऊपर इलेक्शंस हुए हैं वो नल एंड वॉइड हो जाएंगे। अगर जो फैसला है वो इसको रिटेन किया जाता है, ये जो सस्पेंशन हुई है ये फैसले में तब्दील हो जाता है, तो ये तमाम जो इलेक्शंस है ये नल एंड वॉइड हो जाएंगे, ये दोबारा से कराने पड़ेंगे। पहले हमारी सीटें हमें मिलेंगी, उसके बाद तादाद जो नंबर्स हैं उसकी बेसिस के ऊपर आगे बात बढ़ी जाएगी। सो एक बहुत बड़ा क्राइसिस जो है वो जन्म ले सकता है इसके नतीजे में, सिर्फ इसलिए कि जो हुकूमती इक़्तिदार है उन्होंने सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए आइन को वायलेट किया, कानून को वायलेट किया और तमाम जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हैं उनको वायलेट किया। तो मेरा ख्याल है कि आइंदा 2 महीने में पाकिस्तान की जो इलेक्टोरल हिस्ट्री है वो बदल जाएगी और नए सिरे से डिटर्मिन होगा कि किस पार्टी के पास मैंडेट है अवाम का कि वो इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करे।